जय श्री राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 22। पिछले अध्याय में हमने यह सुना कि कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था, जो कि विष्णु भगवान का बड़ा ही भक्त था। एक दिन उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले श्री हरि सूक्त मंत्रों इत्यादि से भगवान को स्नान कराया और एक ब्राह्मण के द्वारा तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा के पूजा के रत्न ढक गए। इससे राजा गुस्सा हो गया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुझे विष्णु भगवान की पूजा करनी नहीं आती, तू एक ढोंगी है। तब गुस्से में आए ब्राह्मण ने कहा कि तुझे लक्ष्मी का घमंड है। तब राजा बोला कि देखते हैं विष्णु भगवान तुझे दर्शन देंगे या मुझे। अब आगे की कथा विस्तार से श्रवण करते हैं। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलक्षित मनुष्य चुरा ले गया। वहां भोजन ना देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिप कर फिर से भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन कोई चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगा कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे? घी लेके जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब ब्राह्मण चांडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्र आदि 33 कोटि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषि गणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपने समान रूपता दे उसे बैकुंठ ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक जाते हुए विष्णु लोक को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की, परंतु आज तक भी विष्णु मुझे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे विष्णु भगवान, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। यह समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल हो विष्णु लोक में वास करने लगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।